शरणकमलभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सद्गुरु चरणकमलभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमवीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्च्युनतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालिभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीराधां कृष्णस्वरूपामयि कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं श्रीगुरुरूपं सदा भजे। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नादरे सोय। जातन की श्याम हरित गति होय। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनिकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतप्रियभक्तं
वातजातं नमामि। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, परीक्षित जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वर्णालय भगवान वांछा कल्पतरु श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में पधारी सभी भक्तिमती माताएं तथा सभी श्रोतागण सभी को बड़े ही प्रेम से राधे राधे। संगीत पर साथ दे रहे सभी कलाकार भाई बंधु, सभी आचार्य वृंद, सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा। श्रीमद् भागवत सप्ताह के द्वितीय दिन की कथा में प्रवेश करने से पूर्व आइए मनवाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट श्री हरि नाम संकीर्तन, तत्पश्चात हम आप सभी भगवान की मंगलमयी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, रमण हरि बोल रे,
रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमन हरि ऊपर तेरा हूँ लटका अपनी गलमाल का फूल बना दे। लहरें टकराती रहे जिनसे कमनीय कानूनी का फूल बना दे। करे कर्ण से थामते हो जिसको उस वृक्ष कदम का मूल बना दे। पद पंकज तेरे छुएंगे सदा ब्रजराज हमें ब्रज फूल बना दे। ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना ले। ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना ले। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल
जय राधा रमण हरि जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृगां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कल हम आप सभी ने श्रीमद् भागवत कथा के महात्मा का श्रवण किया। किस प्रकार से देवर्षि नारद जी ने भक्ति मां के दुख को दूर किया, ज्ञान और वैराग्य को जो मूर्छित पड़े हुए थे उनको दोनों को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया। कल हम आप सभी ने गौकर्ण जी द्वारा धुंधकारी की प्रेत योनि से भी मुक्ति दिलाई। द्वितीय दिवस की कथा में श्री व्यास जी महाराज ने प्रथम श्लोक में श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण किया और द्वितीय श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का पुरुषार्थ बतलाया। और तृतीय श्लोक में भागवत का स्वरूप बतलाया। तो पहले श्लोक में ध्येय, दूसरे श्लोक में गेय और तीसरे श्लोक में पेय बतलाया है। प्रथम श्लोक में बतलाया हम किसको ध्यावें, द्वितीय श्लोक में बतलाया है हम क्या गावें और तृतीय श्लोक में बतलाया है हम क्या पीवें। तो पहले श्लोक में ध्येय, दूसरे श्लोक में गेय और तीसरे श्लोक में पेय बतलाया है। मंगलाचरण करते हुए व्यास जी महाराज कहते हैं, वंदे महापुरुष ते चरणारविंद
हम उन सत्य स्वरूप परमात्मा को बारंबार प्रणाम करते हैं। वह सत्य स्वरूप परमात्मा है कौन? आचार्यों ने इसके बहुत से अर्थ किए। श्रीधर स्वामी पाद ने ही इस मंगलाचरण के 125 अर्थ कर डाले। आइए उन्हीं के माध्यम से हम श्रवण करते हैं। वह सत्य स्वरूप परमात्मा है कौन? जन्माद्यस्य यतः जिस परमात्मा ने इस सारे संसार को प्रकट किया, पालन भी वही कर रहे हैं और अंत में यह सारा विश्व प्रपंच उन्हीं में लीन हो जाता है। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम सभी मिलकर के ध्यान करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्र नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। किसी ने पूछा, तो क्या आप प्रकृति का ध्यान कर रहे हैं? व्यासी बोले, नहीं नहीं, प्रकृति का ध्यान नहीं कर रहे। प्रकृति तो जड़ है, हम उस सत्य स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं जो परम चैतन्य है। प्रकृति तो जड़ है। फिर पूछा, तो क्या आप हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहे हैं? व्यासी ने कहा, नहीं नहीं, ब्रह्मा जी का ध्यान नहीं कर रहे हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, हम उस सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं कि जिन्होंने ब्रह्मा जी को भी दिव्य ज्ञान का उपदेश देकर जगत पिता ब्रह्मा को उनके स्वरूप का बोध कराया था। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना के लिए तैयार हुए तो सोचने लगे कि को हम हैं कौन? तब प्रभु ने ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश देकर उनको उनके स्वरूप का ज्ञान कराया। किसी ने पूछा, हमने तो कहीं नहीं सुना कि ब्रह्मा जी ने भगवान से ज्ञान सीखा है। कभी नहीं सुना, कहीं नहीं सुना। बताओ कब सीखा? गणानां त्वा गणपति कुंभवामहे, प्रियानां त्वा प्रियपति कुंभवामहे। व्यासी ने कहा, नहीं नहीं, गुरु और शिष्य की तरह नहीं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भगवान ने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को ज्ञान का उपदेश दिया। आदि कवये ब्रह्मणे ब्राह्मणम विस्मापयतुम तेने विस्तारितवान। जिन्होंने ब्रह्मा जी को भी दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया, हम उस
सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। मुयंती यत सूरया कि जिसको समझने के लिए बड़े बड़े विद्वान व्यामोहित हो जाते हैं। पहले वेदों की पुस्तक नहीं होती थी। पहले वेदों की पुस्तकें नहीं होती थी। गुरुजी ने बोला और शिष्य ने ग्रहण कर लिया, सुनकर ही ग्रहण कर लिया। इसलिए जो सुनकर ही धारण किए जाते थे, तो वेदों का दूसरा नाम पड़ गया श्रुति। श्रुति माने वेद। इसलिए परोक्षवाद वेदोयम, वेद भगवान परोक्षवाद हैं। इसका मतलब ये कहते कुछ हैं और इनका मतलब ही और कुछ होता है। वाच्यार्थ कुछ और है और भावार्थ कुछ और ही निकल के आ रहा है। इसलिए बड़े बड़े विद्वान इस तत्व को समझने के लिए व्यामोहित हो जाते हैं। दृष्टांत से देखिए, एक जमींदार साहब थे, ठाकुर साहब थे। उनको गरम गरम माड़ पीने की आदत थी। पहले चावलों में से जो पानी बचता था उसको माड़ बोलते थे। तो गर्मा गर्म माड़ पीने की आदत थी। तो एक दिन क्या हुआ, ठाकुर साहब के घर उस क्षेत्र के बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोग आने लगे। तो ठाकुर साहब उनके बीच में जाकर के चर्चा कर रहे थे। इधर ठाकुर साहब की श्रीमती जी ने चावलों का माड़ निकाला और एक काट के कठौता में रख दिया और बेटे को कहा कि जाओ जल्दी से अपने पिताजी को बुलाकर जाओ, नहीं तो माड़ ठंडा हो जाएगा। तो बच्चा जैसे ही पिताजी के समक्ष गया तो दूर से ही देख के विचार करने लगा कि अरे पिताजी के पास तो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं। अब मैं यदि इनके समक्ष जाकर कहता हूं कि पिताजी माड़ पी लो, तो पिताजी की बात खराब हो जाएगी, और यदि नहीं कहता तो माड़ ठंडा हो जाएगा। अब क्या करूं? तो उस बालक ने बात तो कही, लेकिन ऐसी शब्दावली में कही कि पिताजी के अलावा उस बात को कोई समझ ही नहीं पाया। बच्चे ने पिताजी से कहा, पिताजी धानु गांव से मानू जी आए हैं, कठौता घाट के समक्ष विराजमान हैं, जल्दी से जाकर के उनसे मिल लो, नहीं तो वह शीतलपुर के लिए चले जाएंगे। अब ये बात केवल पिताजी ही समझे, अन्य जो उनके समक्ष बैठे थे किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। उन्होंने तो यही विचार किया कि धानुपुर नाम का कोई गांव होगा, वहां से कोई मानू नाम के व्यक्ति आए होंगे, कठौता घाट किसी नदी के किनारे विराजमान है, यदि ठाकुर साहब उनसे जाकर के नहीं मिले तो वह शीतलपुर के लिए
निकल जाएंगे। सभी को यही अर्थ समझ में आया, लेकिन उसका जो असली अर्थ था वह केवल ठाकुर साहब ही समझे कि धान से उत्पन्न चावलों का मांड कठोता में रखा है, जल्दी से जाकर पी लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। उसी प्रकार परोक्षवाद वेदोयम, वेद भगवान परोक्षवाद हैं, ये कहते कुछ है और इनका मतलब कुछ और ही होता है। जब कोई अल्पज्ञ व्यक्ति वेद शास्त्रों को पढ़ता है तो सरस्वती भी घबराने लगती है कि ये मूर्ख कहीं हमारे शब्दों का अनर्थ ना कर दे। वेद भगवान भी कांपते हैं। इसलिए वेदों को पढ़ने का अधिकार हमारे ऋषियों ने हर किसी को नहीं दिया है। बोलो राधे राधे। सभी शांति बना के रखें। बोलो राधे राधे। जैसे आपका ऑपरेशन हो रहा हो और डॉक्टर साहब आपके पास आकर के कहें कि भैया जी थोड़ा आराम से लेटे रहना, आज मैं प्रथम बार आपका ऑपरेशन कर रहा हूं, तो बताओ आपके ऊपर क्या बीतेगी। इस मूर्खानंद को सबसे पहले नंबर पे हम ही मिले थे। अरे कुछ गड़बड़ हो गई तो इसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा तो हम तो जैसी आराम हो जाएंगे। जैसे अनाड़ी से मरीज कांपता है, डरता है, उसी प्रकार सरस्वती वेद भगवान भी डरते हैं कहीं ये व्यक्ति हमारे शब्दों का कोई अनर्थ ना कर दे। इसलिए तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। दृष्टांत दिया, जैसे आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हो धूप में, तो आपको जगह जगह पर दूर से पानी भरा जैसा नजर आता है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। वैसे ही प्रभु की सत्य सत्ता के बिना ये झूठा जगत भी हमको सत्यवत प्रतीत होता है। जैसे हम स्वप्न देखते हैं तो जब तक हमारी आंखें नहीं खुलती हैं तब तक वह स्वप्न भी हमको सच्चा मालूम पड़ता है। सपने हो ही भिखारी नृप रंक नाकपति होय, जागे लाभ न हानि कछु तिम प्रपंच जिए जोय। वैसे ही प्रभु की सत्य सत्ता के बिना ये झूठा जगत हमको सत्यवत प्रतीत होता है। इसलिए धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। प्रभु को ना तो कोई जान सकता है ना कोई समझ सकता है। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा के चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलो राधे राधे। व्यास जी महाराज ने प्रथम श्लोक में मंगलाचरण किया, दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का परिचय दिया और 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग किया है।
धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मणत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्योरद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभे तत्क्षणात्। तीन बार अत्र शब्द का प्रयोग किया है। धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमो। व्यासी महाराज बतलाना चाहते हो कि हम श्रीमद् भागवत में निष्कपट परम धर्म का विवेचन करने के लिए जा रहे हैं। अत्र श्रीमद् भागवते प्रयोजित कैतव परमो धर्म निरूप्यते, अर्थात कहना चाहते हो निष्कपट परम धर्म केवल हमको इसी ग्रंथ में प्राप्त हो सकता है और किसी ग्रंथ में नहीं। अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र, और किसी ग्रंथ में प्राप्त नहीं हो सकता। निर्मण सतानां सताम्। अच्छा ये बताओ, इस ग्रंथ को सुनने का अधिकारी कौन है? तो बताने लगे निर्मत सराणाम सताम, जिसके हृदय से मात्सर्य समाप्त हो गया हो, वह श्रीमद् भागवत सुनने का अधिकारी है। जिसके हृदय से मच्छर निकल गए हों। किसी ने पूछा तो क्या भीतर भी मच्छर रहते हैं? बोले हाँ, फर्क से केवल इतना है, बाहर से जो काट रहे हैं उनका नाम है मच्छर, और भीतर हृदय में बैठ के जो काटते हैं उनका नाम है मात्सर्य। मात्सर्य का मतलब ये व्यक्ति मुझसे इतना आगे पहुंच गया, कल तो इसके पास में कुछ भी नहीं था, लेकिन देखते ही देखते ये मुझसे इतना ऊंचा पहुंच गया, अब तो मैं बर्बाद हो जाऊं, कुछ भी हो जाऊं, लेकिन इसको वहीं की वहीं लाके छोड़ूंगा। ईर्ष्या करना, इसका नाम है मात्सर्य। कंचन तजना सहज है सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनान ये। जिसके हृदय से मात्सर्य समाप्त हो जाए वह श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अधिकारी है। अच्छा ये बताओ, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिविदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से फायदा क्या होगा? तो व्यासी कहते हैं, यदि तुमने एक बार इस कथा का पान कर लिया तो तुम्हारा कल्याण ही हो जाएगा। शिवदम माने तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण तो मरने के बाद होगा। मरने के पश्चात आदमी कहां गया किसी को नहीं पता। जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके पीछे या तो स्वर्गवासी लिखवाते हैं, या गोलोकवासी लिखवाते हैं, या वैकुंठवासी। नरकवासी तो कोई नहीं लिखवाता।
बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। तो ये परोक्ष विषय है कि मर के व्यक्ति कहाँ गया। सभी को पता है, कोई कितना भी बड़ा पापी हो, सभी को मालूम है कि ये नरक में ही गया होगा, लेकिन नरकवासी तो कोई नहीं लिखवाएगा, सब स्वर्गवासी लिखवाते हैं। तो प्रत्यक्ष श्रीमद् भागवत कथा सुनने का लाभ क्या हुआ, तो लाभ भी गिना रहे हैं। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरोद्यतेऽत्र कृतभि शुश्रूषुवेत् तत्क्षणात्। लाभ यह होगा, जैसे ही तुमने श्रीमद् भागवत कथा सुनने की तुम्हारे हृदय में इच्छा हुई, उत्कंठा हुई, उसी समय वह श्री नारायण, वह श्री भगवान तुम्हारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे। सद्यो हृदय वरुध्यते, विराजते नहीं कहा, अवरुद्धते कहा। देखो आप सब यहां पर विराजमान हैं, लेकिन विराजमान और अवरुद्धते में बहुत अंतर होता है। आप सभी यहां विराजमान हैं, लेकिन जब आपका मन किया तब प्रणाम किया, पानी पीने के बहाने से या किसी बहाने से खिसक लिए चले गए, ये विराजमान है। लेकिन कहीं सत्संग भवन में कथा चल रही हो और वहां पर कह दिया जाए कि अब कथा शुरू हो गई है, अब कथा का जब विश्राम होगा तभी आपको छुट्टी मिलेगी, तभी आप जा सकते हो, उससे पहले ना तो कोई अंदर आ सकता है और ना अंदर का बाहर जा सकता है, गेट बंद कर दिया जाएगा। तो आप उस समय विराजमान नहीं कहे जाओगे, अवरुद्ध कहे जाओगे, अपनी इच्छा से नहीं आ जा सकते। इसलिए जो हरि के चरित्रों का अपने चित्त में मन लगा करके भगवान की कथा का रसपान करते हैं, उनके हृदय भवन में आकर के प्रभु अवरुद्ध हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। अब तीसरे श्लोक में व्यासी महाराज ने भागवत का स्वरूप बतलाया। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद्रवमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रस का भुवि भावुका। निगम नाम है वेदों का, क्योंकि वेदों से ही सकल मनोरथों की सिद्धि होती है, वेदों के मंत्रों से। और वेदों का पका पकाया फल है यह श्रीमद् भागवत। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। किसी ने पूछा, जब यह श्रीमद् भागवत रूपी फल वेदों की उच्च शाखा से टपका होगा तो फूट भी गया होगा। जब रसीला फल कोई ऊंचाई से गिरेगा तो फूट भी जाएगा। बोलो राधे राधे। तो व्यासी कहते हैं नहीं नहीं, ये फूटा नहीं है। क्योंकि यह डायरेक्ट धम्म से पृथ्वी पर नहीं आया,
सनई सनई डाली प्रति डाली पृथ्वी पर आया है, इसलिए ये फूटा नहीं है। सबसे पहले ये श्रीमद् भागवत रूपी फल नारायण की साखी डाली से टपका तो ब्रह्मा की शाखा पर अटका, ब्रह्मा की शाखा से टपका तो नारद की शाखा पर लटका, नारद की शाखा से टपका तो व्यास की शाखा पर अटका, व्यास की शाखा से टपका तो सुख शाखा पर लटका, फिर सुखदेव जी के सुखदेव की शाखा से टपका। परीक्षित के माध्यम से जितने भी ऋषि मुनि थे सबको यह प्राप्त हुआ, इसलिए डाली प्रति डाली ये धरातल पर आया है, डायरेक्ट नहीं आया। इसलिए ये अखंडित फल है, खंडित नहीं है। अच्छा, इसमें रस कौन सा है? रसो वैस इसमें प्रभु के चरित्रों का यह परिपूर्ण ग्रंथ है, इसलिए इसमें वह रस मिला हुआ है जो स्वयं रस स्वरूप ही है। अमृत द्रव्य संयुतम, इसमें वह अमृत मिला हुआ है। देखो, अमृत नाम है परमात्मा का। परमात्मा को अमृत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जितने भी जीव हैं, जितने भी मनुष्य मानव हैं, इनको एक दिन मरना है, लेकिन भगवान कभी नहीं मरते, इसलिए उनका नाम है अमृत। इसलिए वह अमृत इसमें मिला हुआ है। अच्छा, तो ये बताओ इसमें मिठास काय की है? तो व्यासी कहते हैं शुक मुखा द्रव मृत द्रव संयुतम, यह बहुत मीठा फल है। किसी ने कहा व्यासी ये आपका फल है तो आप तो इसको मीठा कहोगे ही, कोई अपने फलों की बुराई थोड़ी करेगा। आपका फल है तो आप तो इसको मीठा कहोगे ही। हम कैसे मान लें कि ये इतना मधुर और मीठा फल है? तो व्यासी ने कहा यह बहुत ही मीठा फल है, इसको एक बार पान करके तो देखो। जैसे आम का मौसम आया तो आम रस बन गया, वैसे ही एक व्यक्ति था, वह जोर जोर से आवाज लगा रहा था, खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे, ऐसे ऐसे करके खरबूजा बेच रहा था। एक व्यक्ति प्रभावित हुआ, उसने कहा चलो मीठे हैं तो खाने के लिए ले लेते हैं। उसने खरबूजा ले लिया। अब ले तो लिया, जैसे ही उसने खा के देखा तो एकदम फीका, तो नाराज हो गया और चिल्लाने लगा, क्यों रे, सबको तुम उल्लू बनाते फिर रहे हो, तुम तो कह रहे थे खरबूजे शक्कर से मीठे, लेकिन ये तो बिल्कुल फीका है, बिल्कुल भी मीठा नहीं है। तो वह व्यक्ति बोला मैं भी तो आपसे यही कह रहा था कि खरबूजे शक्कर से मीठे, अर्थात तुम इस खरबूजे में शक्कर डाल के खाओगे तभी ये मीठे लगेंगे। मैंने धोखा कहां दिया? चिल्ला चिल्ला के यही तो कह रहा था कि खरबूजे शक्कर से मीठे, शक्कर डाल के खाओ तब ये मीठे लगेंगे। उसी प्रकार रसो वैसा, उसमें वह परमात्मा रस मिला हुआ है। इसलिए व्यास जी कहते हैं मुहु रहो रस का भुवि भाव का। अरे
प्रेमियों, अरे भावुक जनों, शीघ्रता करो और इस रस का पान करो। बोलो राधे राधे। इस प्रकार नैमिषारण्य की पावन भूमि में नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामृतम् कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य की पावन भूमि में श्री सौनक जी के, सूत जी के समक्ष सौनक आदि 88,000 महात्मा बैठे हुए हैं। सभी ने मिलकर व्यास जी से प्रश्न किए, 6 प्रश्न किए हैं। कोई भी बात नहीं करें, सावधानी से कथा का श्रवण करें। सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए और उन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर श्री सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा में, संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा में विस्तार से दिया है। वह 6 प्रश्न कौन कौन से हैं? पहला प्रश्न, पुंसामेकांततः श्रेयस तन्नः संसितुमर्हसि। सौनक ऋषि कहते हैं कि हे भगवान, प्रथम हमारा प्रश्न यह है कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। घोर कलयुग आ चुका है, कठिन कार्य कोई कर नहीं सकता, इसलिए इस मनुष्य का, इस प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न है, हमारे पास शास्त्र बहुत हैं, हमारे पास में शास्त्र बहुत हैं, लेकिन और किसी से पूछा जाए कि तुम्हारा धर्म क्या है, तो वह तुरंत बता देगा कि हमारा वायुबिल है आदि आदि। लेकिन हम हिंदुओं से यदि पूछा जाए कि तुम्हारा शास्त्र कौन सा है, तो 100 बार तो सोचना पड़ेगा कि वेदों को बताएं, कि शास्त्रों को बताएं, कि उपनिषदों को बताएं, कि महाभारत बताएं, कि गीता को बताएं, कि भागवत को बताएं। भंडार है हमारे यहाँ शास्त्रों का, इसलिए समस्त शास्त्रों का जो सार हो उसे आप कृपा करके हमको बतलाएं।